स्मृति ईरानी की वापसी हो गई है। स्मृति ईरानी फिर से उसी टीवी सीरियल को करने जा रही हैं जिस टीवी सीरियल को शुरू करके उनको नाम मिला, पहचान मिला। उसके बाद वो राजनीतिक सफर को भी उन्होंने तय किया, कैबिनेट मंत्री भी रही, एक चर्चित नेता बनी। उसके बाद फिर से वो टीवी एक्ट्रेस के रूप में वापसी कर रही हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी से तुलसी के रोल में स्मृति ईरानी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। सन 2000 में ये सीरियल आया करता था, हर घर में इसे देखा जाता था, काफ़ी सुपर डुपर हिट ये टीवी सीरियल था। वहाँ से स्मृति ईरानी को खूब पहचान मिली। 2003 में राजनीतिक एंट्री मिली, कैबिनेट मंत्री बनी, चर्चित मंत्री रही। आपने देखा भी कि उनका जो राजनीतिक काल था वो कितना अलग था या कितना अग्रेशन भरा रहा। स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर भले छोटा रहा हो, लेकिन इस राजनीतिक करियर में स्मृति ईरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी। फ्लाइंग किस वाले मामले से लेकर माफ़ी मांगो सोनिया गांधी तक, यहाँ तक कि जब अमेठी की चर्चा होती है तो स्मृति ईरानी की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि अमेठी में शायद स्मृति ईरानी को ये गुरूर था कि सत्ता का नशा जो उनके सिर पर चढ़ गया था, कुर्सी जो उन्हें मिल गई थी, वो कभी उनसे नहीं छीनेगी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि स्मृति ईरानी का जो रौब था, जो रुतबा था, वो कितना अलग था। स्मृति ईरानी को ऐसा लगता था कि स्मृति ईरानी के सामने कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो किसी को भी दांव दे सकती हैं और किसी को भी पटखनी देकर चुनाव जीत सकती हैं। हमने खुद लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से बातचीत की थी। उनके बातचीत का एक टुकड़ा आपके साथ साझा कर सकती हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी ये कहती नजर आ रही हैं कि कोई भी आ जाए वो किसी को भी पटखनी दे सकती हैं। इस तरीके का दावा करने वाली स्मृति ईरानी कर दूंगी, वो आपको समय नहीं देंगे, क्योंकि जब आप ये सवाल उनसे करेंगी कि 15 साल यहाँ क्या काम किया खुद, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी खुली चुनौती, आप एक काम करिए, एक काम मौका ही नहीं देंगे आप, लेकिन आज मैं खुली चुनौती देती हूँ, चैनल वो चुने, मैं आने को तैयार हूँ। क्या बात है। और बात खुली चुनौती, हिम्मत है, खानदान में से कोई भी हो, चैनल वो चुने, आए, और मैं एक एक चीज जो बोलूंगी या उनके सवालों का जवाब दूंगी। विषय ये है, क्या उनमें इतना दम है? नहीं है मैडम। स्मृति जी ने राहुल जी को खुली चुनौती देकर ये कहा कि मुद्दे पर बात करना हो तो प्लेटफॉर्म वो तय करें। स्मृति जी जो है वो पहुंचेंगी और सवालों का जवाब अगर राहुल जी सामना कर पाए तो वहाँ ये काफिला आप देखिए लगातार जो है वो गाड़ियों का आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक जनसंपर्क जो है स्मृति जी का दिख रहा है। आप सभी को याद है कि कैसे जब केपी शर्मा उनके सामने खड़े होते हैं तो वो कहती हैं कि कांग्रेस ने एक चपरासी को मेरे सामने खड़ा कर दिया और वो उनसे चुनाव हारती भी हैं, बहुत बुरी तरीके से हारती हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी कभी अमेठी लौट कर नहीं जाती हैं। फिर कुछ साल बाद अचानक से स्मृति ईरानी अमेठी जाती हैं, बीजेपी का प्रचार करती हैं, उसके बाद फिर से वो नहीं लौटती हैं। कहा जाता है कि जब आप सबसे ज़्यादा पीक पर हो, जब आपकी चर्चा खूब ज़्यादा हो रही हो, जब आप सुर्खियों में हो, तब आपको सबसे ज़्यादा विनम्र होना पड़ता है। जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा फल लगा हो उसे झुक जाना ही पड़ता है, नहीं तो तन के खड़े रहने पर आंधी कभी भी आपको तोड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के साथ हुआ। अब सब बार बार ये कह रहे हैं कि समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। जब आपका समय था, जब आप नेता थी, जब आप कैबिनेट मंत्री थी, तब आपको इस बात का गुरूर था कि हम सत्ता नसीं हैं, अब हमें कोई नहीं उतार सकता। तो उसकी एक कहानी ये भी है कि स्मृति ईरानी जब चुनाव हारती हैं तब उन्हें बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। चर्चा ये होती है कि दिल्ली में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बनाया जाता। फिर चर्चा इस बात को लेकर होती है कि बीजेपी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बन पाती हैं। फिर चर्चा ये होती है कि बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक बनाएगी अलग अलग चुनाव में, लेकिन वो भी उन्हें नहीं बनाती है। तो बीजेपी सीधे सीधे स्मृति ईरानी को काट देती है या स्मृति ईरानी को गायब कर देती है। इसका बड़ा कारण ये बताया जाता है कि अमित शाह को स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये भी कहा जाता है कि आरएसएस के गुड लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम नहीं है। ये भी कहा जाता है कि स्मृति ईरानी अपने बड़बोलेपन की वजह से कई बार विरोध का सामना भी कर चुकी हैं, कई बार उनको जो है नापसंद भी किया जा चुका है। आप सभी देखे होंगे कि संसद में किस तरीके से स्मृति ईरानी जो है वो माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, माफ़ी मांगो सोनिया गांधी कर रही थी। तब भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी कि आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी होने के नाते आपको थोड़ा इज्जत, थोड़ा सम्मान देना ही चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी अग्रेशन में नजर आई,
जिस तरीके से स्मृति ईरानी कुछ भी जो है वो संसद में कह देती थी, कभी वो राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस और आंख मारने का आरोप लगाती हैं, कभी कुछ करती थी, तो ये कहा जाता था कि स्मृति ईरानी जो पॉलिटिक्स अपना रही हैं, जो तरीका अपना रही हैं, वो गलत है। और फिलहाल स्मृति ईरानी को अब ये बात समझ में भी आ गई होगी कि जब आप सबसे ज़्यादा पीक पर हों, जब आपको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा हो, जब जनता आप पर सबसे ज़्यादा यकीन कर रही हो, तब आपको सबसे ज़्यादा विनम्र होने की आवश्यकता है। फिलहाल राजनीति में उनका भविष्य अब क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी अपने टीवी शो में वापस लौट गई हैं। वो तुलसी के कैरेक्टर में फिर से सामने आई हैं। उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल की जा रही है, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। आप देखिए कैसे स्मृति ईरानी मैरून साड़ी में नज़र आ रही हैं, बड़ी लाल बिंदी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, काले मोतियों वाला मंगलसूत्र, बालों का एक बन, पूरा पुराना लुक जो तुलसी का उनका हुआ करता था, उसी लुक को रिक्रिएट इन्होंने किया है। और इस लुक को रिक्रिएट करते हुए स्मृति ईरानी की जब खूब ट्रोलिंग होने लगी, लोग उन्हें कहने लगे कि जहाँ से शुरुआत की थी वहीं उनकी वापसी हो गई, और ये सारी चीज़ें जब कहकर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जाने लगा, तब मुझे ख़राब लगा कि मतलब टीवी सीरियल में काम करना इतना भी ख़राब नहीं है, लोग उन्हें इतना भी ट्रोल नहीं करें, क्योंकि स्मृति ईरानी की पहचान उसी शो से हुई। आप सभी को पता है कि सन 2000 में बालाजी टेलीफिल्म बैनर के तले जो एकता कपूर का शो था, कभी सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला शो कितना टीआरपी बटोरता है, टीआरपी के चार्ट में वो हमेशा हाई रहता था। अब 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करते हुए स्मृति ईरानी का एक फ़ोटो जो है वायरल किया गया। अभी ये पता नहीं है कि ये जो सीरियल है वो कहाँ पर आएगा, ये सीरियल कहाँ पर रिलीज़ होगा, रिलीज़ का कोई डेट अभी पता नहीं चल पाया है। बस एक प्रोमो जो है वो देखने को मिला, उस प्रोमो की तस्वीर देखने को मिली स्मृति ईरानी की मैरून साड़ी की, उनके लुक की खूब चर्चा हुई। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, उस प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि सिर्फ भूमिका में वापसी नहीं हो रही है, बल्कि एक कहानी से जुड़ाव हो रहा है, जिस कहानी ने उन्हें करोड़ों लोगों के दिल में बसाया, करोड़ों लोगों के घर में जगह दी। ये टेलीविज़न को नए तरीके से परिभाषित करता है, इस तरीके की बात वो कहती हैं। और कहती हैं कि इससे सिर्फ उन्हें कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिलेगी, ये उन्हें लाखों लोगों से जुड़ने का मौका देगा। ये सारी चीज़ें इन सब को कहते हुए वो इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करती हैं, और इस पोस्ट को करते हुए वो बताती हैं कि उस शो में जितने लोग थे उनका क्या जुड़ाव था, और एक इमोशनल भरा पोस्ट जो है स्मृति ईरानी की तरफ से किया जाता है। फिलहाल स्मृति ईरानी की वापसी टीवी सीरियल में हो गई है। इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी स्मृति ईरानी को ऐसा लगता था कि वो अब एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही बनेंगी, वो स्मृति ईरानी अपना राजनीतिक करियर छोड़कर टीवी में वापसी कर रही हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।